फाइंड Q बेटा, चार्ज फ्लो कितना है वो अपने को फाइंड करना। C1 2 माइक्रोफैरड है, C2 4 माइक्रोफैरड है और C3 6 माइक्रोफैरड है। तो इस सर्किट में चार्ज फ्लो कितना होगा वो अपने को फाइंड करना। यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि जब अपने को चार्ज फाइंड करना तो हम कहेंगे C इक्विवेलेंट इंटू V के इक्वल होगा। और C इक्विवेलेंट को बेटा अपन फाइंड कर सकते हैं 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/2 प्लस बेटा 1/4 प्लस 1/6। इसका बेटा एलसीएम लिया, एलसीएम लिया कितना मिला 12। ये बेटा अपने को मिला 6, ये 3 मिला और ये 2 हो गया। C इक्विवेलेंट को अपन लिख सकते हैं 12 अपॉन 9 और 2 बेटा कितना हो गया 11, तो 12/11 हो गया माइक्रोफैरड। अभी अपन कह रहे हैं कि मुझे Q चाहिए, तो Q इक्वल्स टू बेटा 12/11 इंटू 10 माइक्रोकूलम के इक्वल होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि टोटल चार्ज 120/11 माइक्रोकूलम के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि टोटल चार्ज Q। क्लियर बेटा? अभी बेटा अपन कह रहे कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो पॉइंट कनेक्टेड होता है उसका पोटेंशियल अपन क्या रखेंगे बेटा V के इक्वल। जो बैटरी का पोटेंशियल है वो अपन कह रहे इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल अपन 0 लेते हैं, तो जो नेगेटिव से कनेक्टेड होता है वहां का पोटेंशियल 0 हो गया। टोटल चार्ज बेटा अपन कह रहे कि सपोज Q के इक्वल है, तो ये चार्ज Q हो गया। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे Q में से कुछ चार्ज बेटा इसमें फ्लो होगा Q1, C2 में बेटा Q2 चार्ज फ्लो होगा और C3 के अंदर Q3 चार्ज फ्लो होगा। ये बेटा पॉजिटिव प्लेट होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर भी पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये नेगेटिव और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि नेगेटिव होगा। तो अभी बेटा अपन कह रहे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर सभी कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। सीरीज के अंदर क्या सेम था बेटा? चार्ज। चार्ज, सीरीज के अंदर चार्ज सेम था और पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम होगा। अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे किसे? तो हम कह रहे कि दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर अब इस टाइप से कनेक्टेड है जब पॉजिटिव प्लेट एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड हो और सभी नेगेटिव प्लेट किसी अदर दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड हो, तो इस टाइप की कॉम्बिनेशन को अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। मतलब हम कह रहे कि व्हेन all positive plates when all positive plates of the all capacitors are connected at a single point and all negative plates are connected at the points other points, then the combination is called parallel combination। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। अभी बेटा अपन कह रहे कि यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ का, यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ बेटा क्या कहता है? किरचॉफ्स करंट लॉ हमें ये कहता है कि किसी जंक्शन पर इनकमिंग चार्ज इक्वल्स टू आउटगोइंग चार्ज के इक्वल होगा। मतलब अपन कह रहे कि ये जो जंक्शन है इस पर आने वाला चार्ज बेटा Q है, तो Q इक्वल्स टू बेटा अपन कह सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल हो। अभी बेटा चार्ज Q1 को क्या लिख सकते हैं? तो Q1 इक्वल्स टू होता C1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बेटा V है,
Q2 को अपन क्या लिखेंगे, C2 इंटू बेटा पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया, एंड Q3 को क्या लिखेंगे, C3 इंटू वी के इक्वल। और जो Q है उसको बेटा अपन लिख सकते हैं C इक्वलेंट इंटू वी। ये सभी वैल्यू बेटा इसमें पुट करेंगे। ये हमने कहा C इक्वलेंट इंटू वी इक्वल्स टू C1V प्लस बेटा C2V प्लस C3V के इक्वल होगा। वी सब में कॉमन है बेटा, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि C इक्वल है, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर अपन कह रहे कि n कैपेसिटर्स सभी पैरेलल में कनेक्टेड है, if n capacitors are connected in parallel, n capacitors are connected in parallel, तो बेटा C इक्वलेंट किसके इक्वल होगा, हम कहेंगे C1 प्लस C2 अप टू Cn के इक्वल होगा। जब n कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड है बेटा, तो C इक्वलेंट C1 प्लस C2 प्लस अप टू Cn के इक्वल होगा। नोट कर दिया बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट बेटा अपन देख रहे हैं if सभी कैपेसिटर बेटा इक्वल है, C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू बेटा C3 अप टू बेटा Cn, वो C के इक्वल है, तो C इक्वलेंट वो बेटा n इंटू C के इक्वल होगा। पैरेलल में बेटा इक्वलेंट कैपेसिटेंस जो सबसे बड़ा कैपेसिटर है उससे भी ज़्यादा वैल्यू होता है, और सीरीज के अंदर जो सबसे छोटा कैपेसिटर है उससे भी छोटा मतलब वैल्यू होगा। C इक्वलेंट की वैल्यू सबसे छोटे से कम होगी, तो ये अपन कह रहे कि C इक्वलेंट। अभी जैसे बेटा हमने सीरीज लॉ देखा था, उसी टाइप से हम देखेंगे पैरेलल लॉ। पैरेलल लॉ, सीरीज लॉ के बाद में हम देखते हैं पैरेलल लॉ। एंड पैरेलल लॉ क्या है, तो देखो यहाँ पे अपन कह रहे हैं दो कैपेसिटर पैरेलल में हमने कनेक्ट किया, यहाँ पे बेटा अपन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे पैरेलल लॉ से। सीरीज लॉ से हमने पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया था। ये एक कैपेसिटर है, अभी बेटा अपन कह रहे कि पैरेलल में ये कैपेसिटेंस C1 है, ये बेटा C2 है, यहाँ का पोटेंशियल V, यहाँ का पोटेंशियल 0, टोटल चार्ज बेटा Q फ्लो हो रहा है, ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 के इक्वल है। अभी बेटा अपन कह रहे कि पैरेलल में क्या कॉमन होता है दोनों में, पोटेंशियल बेटा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन V1 इक्वल्स टू बेटा V2 होगा, V1 इक्वल्स टू V2, ये हमने लिखा। V1 को बेटा अपन क्या लिख सकते हैं, तो V1 होगा Q1 अपॉन C1 बेटा, और V2 को क्या लिखेंगे, Q2 बाई C2, ये बेटा आपने लिखा। मीन्स यहाँ से बेटा अपन कह रहे हैं कि अगर हम देखें बेटा Q2 बाई Q1 इक्वल्स टू व्हाट, C2 बाई C1 के इक्वल होगा। दोनों तरफ बेटा 1 को ऐड कर लेता हूँ हीट एंड ट्रायल मेथड से। सेम क्वांटिटी अपन ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने दोनों तरफ 1 को ऐड किया, तो यहाँ से बेटा अपने को मिला Q1 प्लस Q2 अपॉन Q1 इक्वल्स टू C1 प्लस C2 अपॉन C1 के इक्वल होगा।
अभी बेटा हमें पता है कि चार्ज Q1 प्लस Q2 वो सिंपल किसके इक्वल होता है, टोटल चार्ज Q के इक्वल। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ Q इक्वल्स टू Q बाई Q1 इक्वल्स टू C1 प्लस C2 अपॉन C1 के इक्वल होगा। Q बाई Q1 इक्वल्स टू C1 प्लस C2 बाई C1 के इक्वल होगा। इस यहाँ से अपन कहेंगे कि अगर हम Q1 की बात करें बेटा तो Q1 अपने को मिला Q इंटू बेटा C1 प्लस C2 के इक्वल होगा। Q1 इक्वल्स टू बेटा Q C1 अपॉन C1 प्लस C2 है। एज सेम अगर बेटा सेकेंड कैपेसिटर में अपने को चार्ज पूछा जाए, Q2 पूछा जाए, तो Q2 को अपन क्या लिखेंगे, Q C2 अपॉन C1 प्लस C2 के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि चार्ज Q2। तो इस टाइप से अपन कह रहे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड कर, Q की वैल्यू क्या है वो फाइंड करना है। थर्ड Q1 की वैल्यू क्या है वो फाइंड करना है। एंड फोर्थ Q2 की वैल्यू क्या है ये अपने को फाइंड करना है। फाइंड करो। और इस दोनों का इक्विवेलेंट, दोनों बेटा सीरीज में है और इक्वल कैपेसिटेंस है, तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C बाई 2 हो गया बेटा, मतलब 6 बाई 2 दैट इज 3 माइक्रोफैरड के इक्वल होगा। तो 3 माइक्रोफैरड इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। क्लियर बेटा यहाँ तक। अभी फर्स्ट अपने को पूछा गया टोटल चार्ज Q, तो Q को क्या लिखेंगे, C इक्वल, पहले तो अपन क्या C इक्वलेंट, फर्स्ट में C इक्वलेंट था ऑलरेडी अपन फाइंड कर चुके हैं, तो C इक्वलेंट 3 माइक्रोफैरड के इक्वल। फिर बेटा सेकेंड Q इक्वल्स टू क्या होगा, C इक्वलेंट इंटू बेटा V के इक्वल। C इक्वलेंट 3 माइक्रोफैरड और V की वैल्यू कितना बेटा 10, तो इसको अपन लिख सकते हैं 30 माइक्रोकूलम का ये चार्ज हो गया। अभी बेटा Q1 फाइंड करना, बोलो Q1 कितना होगा। तो Q1 अभी अपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला देखा था, पैरेलल लॉ। टोटल चार्ज इनटू हाँ C1 तो अपॉन यस, C1 तो प्लस Q1 C2। को अपन लिखेंगे Q C1 अपॉन C1 प्लस C2। तो Q की वैल्यू 30 माइक्रोकूलम, C1 अपने पास कितना बेटा 2, और ये 2 प्लस 4 हो गया था 6 हो गया, तो 6 से ये 5 हो गया, मतलब हमें 10 माइक्रोकूलम के इक्वल मिला। अभी बेटा टोटल 30 माइक्रोकूलम था, उसमें से 10 माइक्रोकूलम इसमें चला गया, तो बचा हुआ बेटा इसमें जाएगा, तो 20 माइक्रोकूलम इसमें जाएगा। तो जो Q2 है उस Q2 की वैल्यू बेटा कितना होगा, 20 माइक्रोकूलम के इक्वल। ये बेटा इसका आंसर। फाइंड C A B बेटा, A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है वो अपने को फाइंड करना है। ये दोनों जो कैपेसिटर हैं इसका कॉम्बिनेशन कैसा हो गया बेटा, सीरीज हो गया, और सीरीज में कैपेसिटेंस क्या होगा C बाई 2, 3 माइक्रोफैरड हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट बेटा 3 माइक्रोफैरड है। मतलब इसको हटाकर एक कैपेसिटर अपन लगाएंगे, वो कैपेसिटर इस 3 के साथ में कैसा होगा बेटा, पैरेलल में हो गया, पैरेलल। और पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है तो उसका इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा 6 माइक्रोफैरड हो गया। अभी वो 6 और ये 6 ये दोनों किस में हो गया बेटा, सीरीज में हो गया। सीरीज में 6 बाई 2 हो गया मतलब 3 हो गया। ये 3 और ये 3 बेटा किस में हो गया, फर्दर पैरेलल में, पैरेलल में कैपेसिटर ऐड हो जाता 6 हो गया, और ये 6 और ये 6 फर्दर सीरीज में हो गया बेटा, तो इक्विवेलेंट कितना हो गया 3 हो गया, और ये 3 और ये 3 बेटा पैरेलल में हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि सी ए बी वो 6 माइक्रोफैरड के इक्वल होगा। ए बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड के इक्वल होगा। बोलो बेटा इसमें डाउट कोई। सब फर्स्ट फर्स्ट ऊपर वाले में हम्म 6 C इक्विवेलेंट 6 मिलेगा, राइट। फर्स्ट में 3 सेकंड में मिलेगा, फर्स्ट में 3 मिलेगा, 6 और 6 दोनों सीरीज में है।
सिक्स और सिक्स दोनों सीरीज में, मतलब C/N, तो हाँ, तो 6/2। 6/2 3 हो गया। हाँ थ्री, हाँ 3 + 3 6। हाँ, और सेकंड में 3 और 6 सीरीज में, नो 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 तो वो नो मिले। नो 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 नो, वापस देखो। हम कह रहे हैं ये ये जो दोनों कैपेसिटर ओके। है वो सीरीज में, इसका इक्विवेलेंट 3 हो गया। ये 3 और ये 3 दोनों किस में हो गया, पैरेलल में। तो हाँ 3 और 3 पैरेलल में कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये 6। 6 हो गया इसका इक्विवेलेंट। अभी ये दोनों का 6 और ये 6, ये दोनों वापस सीरीज में हो गया। तो 6 और 6 सीरीज में, तो 3 हो गया, इसका इक्विवेलेंट 3 हो गया ये। और वो 3 और ये 3 वापस पैरेलल में, तो 6 हो गया इसका इक्विवेलेंट ये। और ये 6 और ये 6 वापस सीरीज में, तो 3 हो गया। और ये 3 और ये 3 वापस पैरेलल में, तो 3 + 3 6 हो गया। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड की इक्वल होगा। क्लियर? यस यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये एक कैपेसिटर है, ये अनदर कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है, ये यहाँ से कनेक्टेड है, इसको हमने यहाँ से कनेक्ट किया है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और हमें कहा गया कि फाइंड CAB। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है वो अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव तीनों आपस में कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव आपस में कनेक्टेड है। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, या तीनों कैपेसिटर है, वो एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड होंगे कुछ इस टाइप से। ये जैसे कैपेसिटर फर्स्ट हो गया, ये अपन कह रहे कि एक दूसरा कैपेसिटर हो गया, ये एक तीसरा कैपेसिटर हो गया। और तीनों कैपेसिटर बेटा अपन कह रहे कि आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पे अपन कहेंगे तो ये बेटा अपन कह रहे कि कैपेसिटेंस C, ये C, और ये कैपेसिटेंस C, ये बेटा अपन कह रहे कि पोटेंशियल V के इक्वल, प्लस माइनस बेटा। तीनों अपन कह रहे किस में हो गया बेटा, पैरेलल में। और तीनों पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट N×C होता है बेटा। तो 3C के इक्वल होगा। ये बेटा इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। क्लियर? यस। चलो नेक्स्ट बेटा एक एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे ये अपन कह रहे कि एक कैपेसिटर है, एक दूसरा, मतलब कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं। एक जो प्लेट है वो, जिसका एरिया A1 है बेटा, इसका एरिया A1 है, और दूसरे का एरिया A2 है। दोनों के बीच का सेपरेशन बेटा अपन कह रहे कि D है। और अपने को पूछा गया है कि फाइंड C बेटा, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। ए ऑप्शन बेटा अपने पास है √A1 A2 F0/D। बी ऑप्शन दिया हुआ है A1 + A2 by 2 F0/D बेटा। सी ऑप्शन है A2 F0/D, एंड डी ऑप्शन है A1 F0/D बेटा। इसका कैपेसिटेंस अपने को फाइंड करना है। सी इज द करेक्ट दोनों आंसर। का एरिया होगा ना। नहीं, सी इज द करेक्ट आंसर। देखो कैसे, हमने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है, उसमें A F0/D है, और A जो है वो फेस टू फेस कॉमन एरिया है। अभी अपन कह रहे कि इस दोनों प्लेट के बीच का जो कॉमन एरिया है वो A2 के बराबर होगा। यहीं पे चार्ज स्टोर होगा।
यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टोर होगा। तो जो एरिया अपन लेते हैं वो दोनों फेस टू फेस कॉमन एरिया लेंगे, और कॉमन एरिया बेटा A2 के इक्वल है, तो हम कहेंगे इसका कैपेसिटेंस A2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी के इक्वल होगा। क्लियर? यस। केस 1 में हम कह रहे हैं पैरेलल की बजाय पहले परपेंडिकुलर। केस 1 अपन कह रहे हैं परपेंडिकुलर सिमेट्रिसिटी। परपेंडिकुलर सिमेट्रिसिटी, इस पर बेस्ड अपन कुछ एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट जैसे अपने पास ये कैपेसिटर है, या अनदर कैपेसिटर है, एक तीसरा कैपेसिटर है, चौथा कैपेसिटर है, ये बेटा अपन कह रहे कि इस टाइप से एक सर्किट है। हर कैपेसिटेंस जो है वो C है बेटा, इक्वल कैपेसिटेंस है और सबका कैपेसिटेंस C के इक्वल है। और अपने को पूछा गया है कि ये जैसे टर्मिनल A है, ये B है, फाइंड CAB बेटा। AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपने को फाइंड करना। अभी देखो इसको किस टाइप से अपन देखेंगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन बेटा ड्रॉ करता हूँ, जैसे अपन कह रहे हैं कि इस सर्किट में ये मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, और जब परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये सर्किट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना। और सर्किट जब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर सिमेट्रिसिटी है। ये परपेंडिकुलर सिमेट्रिसिटी है, परपेंडिकुलर सिमेट्रिसिटी। और जब परपेंडिकुलर सिमेट्रिसिटी होता है, ये सिमेट्री होता है, तो हम कहेंगे इस परपेंडिकुलर लाइन पर आने वाले हर पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल लेते हैं। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करना है, तो हम क्या कह रहे हैं कि जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, और ये इस परपेंडिकुलर लाइन पर आने वाले हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। और जब पोटेंशियल सेम है तो इस जंक्शन को अपन ओपन कर सकते हैं। कैसे बेटा, तो ये जैसे अपन कह रहे कि एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि ये एक कैपेसिटर, ये एक और कैपेसिटर, ये यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर। मैंने जंक्शन को ऐसे ऊपर कर दिया, ओपन कर दिया, ये कैपेसिटर। सिमिलरली ये बेटा कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, एक कैपेसिटर। अभी बेटा अपन कह रहे कि हमने देखो, हम क्या कह रहे हैं, इस पैरेलल लाइन पर आने वाले हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम, मतलब जो यहाँ पे चार्ज आएगा वो सीधा इधर जाएगा, यहाँ पे चार्ज सीधा इधर जाएगा, यहाँ पे चार्ज आया इधर, इस दोनों के बीच में चार्ज का कोई इंटरचेंज नहीं होता, मतलब पोटेंशियल सेम है तो चार्ज फ्लो नहीं होगा उनके जंक्शन के बीच में। तो अभी बेटा अपन कह रहे हैं जंक्शन को जैसे मैंने ओपन कर दिया तो हमें यहाँ पर सीरीज और पैरेलल दिख रहा है। देखो कैसे, ये दोनों अपन कह रहे हैं कि कैपेसिटेंस किस में बेटा, सीरीज में है। सीरीज में क्या होगा, C/2 हो जाएगा। सीरीज में बेटा C और C सीरीज में है तो क्या हो गया, C/2 हो गया। तो हमने ये सिमेट्री। ये समझ में आया बेटा?
हम कह रहे हैं कि सी 3c/2 और सी तीनों सीरीज में था और सीरीज में 1/c डैश इक्वल टू 1/c प्लस 2/3c प्लस 1/c। इसको सॉल्व किया तो बेटा अपने को मिला 3c/8, ये c डैश की वैल्यू मिला। इसका अगर इक्विवेलेंट मैं ड्रॉ करता हूँ तो देखो इक्विवेलेंट फर्दर ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि कैपेसिटेंस 3c/8 हो गया, जो सेंटर वाला कैपेसिटेंस c/2 है और दूसरी ब्रांच का कैपेसिटर वो भी बेटा 3c/8 है और तीनों आपस में पैरेलल में है। और ये बेटा ए बी अपन फाइंड कर सकते हैं, पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो यहाँ से अपन कहेंगे कि सी ए बी दैट विल बी इक्वल्स टू 3c/8 प्लस बेटा c/2 प्लस 3c/8 होगा। एलसीएम लिया बेटा 8 आ गया, 3c प्लस 4c प्लस 3c के इक्वल। तो ये अपने को कितना मिला बेटा 10c/8 और उसको अपन कह सकते हैं 5c/4 का। ये ए बी का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा 5c/4 के इक्वल। दूसरा कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है, बेटा एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है, ये बेटा ए है, ये बी है, सबका कैपेसिटेंस सेम है और अपने को पूछा गया फाइंड सी ए बी। ए बी के अक्रॉस टोटल कैपेसिटेंस क्या है वो अपने को फाइंड। इसमें बेटा अपन कह रहे कि ये सिमेट्रिसिटी है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है परपेंडिकुलरली। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इस लाइन पर आने वाले हर पॉइंट का पोटेंशियल, मतलब इस पॉइंट का, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम। जब पोटेंशियल सेम है तो हम कहेंगे इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। इन दोनों कैपेसिटर को अपन यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो देखो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम किस टाइप से बनेगा। ये अपन कह रहे कि ये कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा, ये बेटा अपने पास कैपेसिटेंस है। ये बेटा पूरा सर्किट रिड्यूस हो गया। अब ये जो सर्किट रिड्यूस हुआ है, ये जो कैपेसिटेंस है बेटा, ये चारों कैपेसिटेंस जो है वो आपस में सीरीज में है। ये चारों कैपेसिटर आपस में सीरीज में है, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज के अंदर है। तो इसका बेटा इक्विवेलेंट कितना होगा c/4, इसका इक्विवेलेंट कितना होगा c/4, इसका इक्विवेलेंट कितना होगा c/2। और इसका अगर अपन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ड्रॉ करेंगे, सर्किट ड्रॉ करें, तो ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक कैपेसिटर c/4 हो गया, दूसरा कैपेसिटर c/2 हो गया एंड बेटा तीसरा कैपेसिटर c/4 हो गया और तीनों ही पैरेलल में है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ये कैपेसिटेंस c/4 है, ये बेटा c/2 है और ये c/4 है। तो इसका अगर सी ए बी पूछा जाए, तीनों पैरेलल में है तो ऐड हो जाएगा बेटा c/4 प्लस c/2 प्लस बेटा c/4 के इक्वल होगा और फाइनली बेटा c के इक्वल बेटा। तो ए बी के अक्रॉस नेट कैपेसिटेंस सी के इक्वल होगा।